नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में जो तीसरी यूनिट है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि सामाजिक प्रवृत्ति संबंधी कठिनाइयों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी से संबंधित उन कठिनाइयों का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला बिंदु आता है कि सामाजिक व्यवस्था में हम समय व आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करें, जिससे क्या हो कि सामाजिक प्रवृत्ति संबंधी जो किशोरों के विचार हैं और उसमें सामाजिक व्यवस्था में एक दूसरे के पूरक होते हैं, उनमें किसी प्रकार की संघर्ष की स्थिति ना बने। और हम ये चाहते हैं कि बालक जो किशोर हैं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, तो उनके अनुरूप और जो सही है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सामाजिक परिवर्तन करने चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारा समाज सुदृढ़ और समृद्ध बन सके। इसके लिए हमें कार्य करने चाहिए। इसके अलावा जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं उनके संदर्भ में भी स्वस्थ परंपरा का निर्वाह करें। यदि हमारी परंपराओं में कोई कुरीतियां हैं या कोई दिक्कत वाली बात है तो उनको हमें किशोरों से, किशोरियों से है, युवाओं से है, चाहे बाल समाज तब बढ़ता है। आप सब अपना दृष्टिकोण व्यापक रखेंगे तब समाज आगे बढ़ता है। आज आपने ये सोच लिया है कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। यदि आप हर एक बालक की बात, हर एक समाज की व्यक्तियों से बात करेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और समाज को आगे ले जाने में आपको सहायता मिलेगी। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, जो अच्छी परंपराएं हैं हमारे समाज में जो प्रचलित है पूर्व में, तो उनको जारी रखेंगे। और यदि उनमें किसी प्रकार की ऐसी कोई परंपरा है जिसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो हम उस संदर्भ में देखकर उसमें सुधार करने के सभी के सुझाव लेकर सर्वसम्मति से सबको साथ लेकर हम उसमें परंपराओं में सुधार करेंगे। ये परंपरा बनी रहे लेकिन इसमें कुछ चेंज होना आवश्यक है, इसलिए यह परिवर्तन किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आता है आत्मसम्मान। अब आप हर एक स्थिति चाहे समस्याएं हैं उसमें आत्मसम्मान की भावना को जब व्यक्ति की ठेस पहुंचती है तो वह कठिनाइयां उत्पन्न करता है। इसलिए हमारे को यह इस प्रकार की भावना का विकास करना है कि समाज में उनके कार्य आवश्यक सम्मान प्रदान करना चाहिए, उनको उनके अनुरूप ही कार्य देना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में किशोर एवं किशोरियों को पूर्ण सहभागिता प्रदान करनी चाहिए, जिससे युवा वर्ग बढ़ चढ़कर उसमें भाग लें, जिससे कि वह अपना समाज को अपना माने। और समाज को जब वह अपना मानेंगे तो उनमें त्रुटि की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। अब जब त्रुटि नहीं होगी तो समाज ऑलरेडी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसके साथ में ही सामाजिक अंधविश्वासों के संदर्भ में किशोरों द्वारा यदि कोई सार्थक विचार प्रस्तुत किया जाता है तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लें और सबसे के सामने उसको सम्मानित करें।
उसको कहें कि इनका विचार बहुत अच्छा है, ठीक है। और कोई कहता है कि उसके विचार ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको उसको नहीं कहना है इसका विचार भी अच्छा है, लेकिन इस विचार में यदि ये शब्द और शामिल कर लेते तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार उनको प्रोत्साहित करना है। आपने बहुत अच्छा विचार दिया, जिससे इसको हम बहुत अधिक प्रभावी ढंग से इसको लागू करेंगे। इसके अलावा सामाजिक दर्शन में भी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की यदि आवश्यकता है तो उसमें चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आदर्शवादी है या प्रयोजनवादी है, उसका समावेश होना चाहिए। इससे क्या होगा कि दार्शनिक क्षेत्र की प्रवृत्ति संबंधी कठिनाइयों का समाधान संभव हो जाएगा, क्योंकि आदर्शवादी चलने पे और प्रयोजनवादी में क्या होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए हम कार्य करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएगी कि दर्शन संबंधी कठिनाइयाँ हमारी दूर हो जाएगी। इसके अलावा किशोर एवं सामाजिक व्यवस्था में समायोजन की जो स्थिति है, ये किशोरों स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसके साथ में ही किशोरों को जब सामाजिक व्यवस्था में विश्वास होगा तब उनकी सोच सकारात्मक होगी, और सकारात्मक होगी तभी तो वह सामाजिक प्रवृत्ति संबंधी कठिनाइयाँ का समाधान निकाल पाएंगे। तो हमें किशोरियों के और समाज की व्यवस्था के बीच समायोजन करना है। युवाओं को बढ़ाने के लिए उनको अधिक से अधिक खेल, जैसे कि समाज स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करना है। समाज स्तर पर मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति है या उनका मेधावी छात्रों का सम्मान वाला कार्यक्रम रखे। तो और जैसे बरसात आती है तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रख दे। हर एक गांव में समाज के द्वारा 25 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है ना। हर एक यानी युवाओं को इसमें भागीदारी बनाई है। अभी कोविड-19 में तो हर एक समाज के लोग अपने अपने समाज के जिस एरिया में रहते हैं अपने समाज के लोगों की सहायता के लिए एक टीम बनाए, जिसमें कोविड में अभी सहायता कर सके। तो इस प्रकार इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रशासन के द्वारा छूट मिल जाएगी हो अल्लाह करने की या इधर उधर घूमने की। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आप कार्य करेंगे। आप किसी को सहायता की आवश्यकता है तो आज आप घर बैठे भी उसकी सहायता कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर दीजिए। आपको किसी प्रकार की समस्या है, दवाई खाने पीने के सामान से संबंधित समस्या है, तो आप उनके सामान लेकर आप उनके घर पे चले जाएंगे। जैसे ही उनका कॉल आता है आप सामान लेके चले जाएंगे, वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे जो आप उस दुकानदार को दे देंगे। तो ये एक समस्या का समाधान अभी कर सकते हैं इस कोविड-19 के कारण। फिर आता है सामाजिक व्यवस्था में जो व्यापकता का समावेश होना चाहिए, यानी संकीर्ण विचारधारा का नहीं है। भाई मैं तो रेवदर में रहता हूँ, रेवदर के सबसे अच्छा है, ठीक है। आबू रोड वाले कहेंगे हमारा आबू रोड सबसे अच्छा है, ठीक है। भीनमाल वाले कहेंगे भीनमाल सबसे अच्छा है। तो इस हमें अपनी व्यापकता का परिचय देना है। हमारा जो समाज है, हम भारतीय हैं, पहले इंडियन हैं, उसके बाद में राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती हैं। हम इंडियन हैं, हमारा विचार एक होना चाहिए। हम भारतीय हैं और हम भारतीय ही उसकी और अपने समाज की सोच को भी इस दायरे में लानी पड़ेगी। और सबके लिए समाज के जो किसी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति या किसी कारण से उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, और हर एक के लिए नियम समान हो, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, सबके लिए नियम बराबर होंगे। तो इस प्रकार में की स्थिति में किशोर और समाज की व्यवस्था में किसी प्रकार की संघर्ष की स्थिति नहीं बनेगी। और संस्कारों को, और इससे क्या होगा
कि संस्कार संबंधी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह हमें नहीं करना पड़ेगा। फिर है शैक्षिक वातावरण। समाज में शैक्षिक वातावरण होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि यदि आपके समाज में शैक्षिक स्तर बहुत निम्न है तो आप अपनी उसको जागरूकता के लिए बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। आप समाज के स्तर पर कि भाई कि हम हर परिवार वाले 100 रुपये या 1000 रुपये जो भी अंशदान दे सकते हैं उनसे अंशदान लेकर उनको की पढ़ाई के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं। और इसके अलावा शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए जैसे कोई अधिक प्रतिशत लाता है 10th में 12th में या 8th बोर्ड में है, ठीक है ना, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार समाज का शैक्षिक वातावरण बनेगा। और शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए आपको कई प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, जिसमें शैक्षिक ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपकी शैक्षिक समाज का शैक्षिक वातावरण बनेगा। तो आज हमने सामाजिक प्रवृत्ति संबंधी कठिनाइयों का समाधान के बारे में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।